सफर अकीदत यानी उम्रा के सफर पर अगर आप होना चाहते हैं रवाना, देश भर में मशहूर और मारूफ इदारा अल आज़म टूर्स एंड ट्रैवल्स ग्रुप ऑफ कंपनीज आपकी खिदमत में लाया है एक महफूज उम्रे का सफर। 24 जनवरी को होगा अल आज़म टूर्स एंड ट्रैवल्स की जानिब से नया काफिला रवाना। वापसी होगी 7 फरवरी को। रास्त फ्लैट्स, इंश्योरेंस, वीजा, मक्का मुकर्रमा में होटल होगी 300 मीटर के हदूद में। हैदराबादी लजीज खाने, जायकेदार पकवान रोजाना 3 मरतबा। ज़ियारात के लिए होंगी एयर कंडीशन बसेस। लॉन्ड्री सर्विस होगी दस्तयाब। इसके अलावा जो पहली मर्तबा उम्रा की अदायगी के लिए रवाना होंगे उन्हें उम्रा की रहनुमा किताब भी अता की जाएगी। मसनून दुआएं करने की दी जाएगी तरगीब। याद रखिए 24 जनवरी को होगा नया काफिला रवाना। तफसीलात के लिए फोन करें अल आज़म टूर्स एंड ट्रैवल्स, आपकी खिदमत में हमेशा तैयार। आदाब दोस्तों, मैं हूं अम्मे वाजिद, आप देख रहे हैं पैगाम टीवी। आज की बात में आज हम बात करेंगे अखिल पहलवान की। अखिल पहलवान का नाम लेते ही हमें याद आया कि लोग बात बात पर झूठ बोलते हैं। पैसे के हुसूल के लिए एक दूसरे को धोखा दिया जाता है। अपने ही दोस्तों को धोखा देते हुए कत्ल भी कर दिया जाता है और पैसा ही एक ऐसी वजह बन रहा है जिसकी वजह से हर काम अंजाम देने को नौजवान आगे बढ़ रहा है। दोस्तों, एबिट्स में मौजूद फॉर्चून होटल में पुलिस ने धावा करते हुए एक गैंग को गिरफ्तार कर लिया है। ये गैंग ख़वातीन को हैदराबाद लाकर उनसे जिस्म फरोशी का कारोबार करवा रही थी। अब ये असल वाक़या है क्या और लोग पैसे के लिए किस कदर गिर रहे हैं और पैसे ही को अपना सब कुछ मान रहे हैं, जबकि पैसा इंसान के लिए बना है, न कि इंसान पैसे के लिए। तो हमारे नुमाइंदे मोहम्मद फ़ारूक ने आज हमें ये रिपोर्ट देते हुए कहा है कि पुलिस ने अखिल पहलवान को गिरफ्तार कर लिया है। अब ये सारा मामला है क्या, ये जानने के लिए देखिए हमारे नुमाइंदे मोहम्मद फ़ारूक की ये रिपोर्ट। रामनगर का इलाका आपका देखा हुआ होगा, जहां पर अखिल नामी पहलवान रहता है। भारी भरकम आवाज, मोटे मोटे हाथ, लंबा पूरा। जब भी वो चमकदार कपड़े पहनकर बाहर निकलता था तो दूर दूर तक सनसनी फैल जाती थी। पूरे मोहल्ले में अखिल पहलवान की बड़ी दहशत और दबदबा था, लेकिन उसके करीबी साथियों का कहना है कि जो ही वो पहलवान अपने घर की दहलीज पर कदम रखता था, ये दबदबा और वहशत झाग की तरह बैठ जाती थी। उसकी आवाज भरा जाती थी, गर्दन झुक जाती थी। पहलवान जितनी देर घर के अंदर रहता, वहां से बर्तन टूटने, चटकने, चिल्लाने और रोने धोने की आवाजें आती थीं। अब ये माजरा क्या था, ये जानने के लिए रामनगर के नौजवानों ने बरसों कोशिश की, लेकिन नाकाम हुए। एक ज़माना था जब हमारे शहर हैदराबाद में कुदरत के बख्शे हुए सिर्फ ज़मीनी पहाड़ ही नहीं थे, बल्कि पहलवानों की शक्ल में कई मुतहर्रिक पहाड़ी सिलसिले भी मौजूद थे। इन पहलवानों को देखकर दिल को खामखा यकीन सा रहता था कि हम भी कभी ना कभी कौम के दुश्मनों को खाक चटा ही देंगे। ये वो दौर था जब अखाड़े खूब आबाद रहा करते थे। मोबाइल की वबा अभी वारिद नहीं हुई थी और जहनों को आलूदा नहीं किया था। ये उस वक्त की बात है जब हमारा भी शुमार नई नस्ल में हुआ करता था। उनके पास वक्त भी बहुत था। तब बुनियादी सवाल किसी काम के लिए वक्त निकालने का नहीं, बल्कि लामहदूद वक्त के पंजे से जिंदगी को महफूज रखने का था। उस दौर के नौजवान खासा मुस्बत सोचा करते थे। उनका ख्याल था कि अगर दिमाग नहीं पनपता तो ना सही, कम से कम जिस्म को तो ताकत बख्श ही दें। उसके बाद अखाड़े में सुबह सुबह नौजवानों का मेला लग जाया करता और वर्जिश का ना ख़त्म होने वाला सिलसिला शुरू हो जाता। जो नौजवान अखाड़े में बैठकें लगाने और जोर आजमाई के अमल में हड्डी तुड़वाने और पट्टे चढ़वाने से बचना चाहते थे, वो बॉडी बिल्डिंग पर इक्तफा करते थे। बॉडी बिल्डिंग चेहरे की ताजगी निचोड़ लिया करती है। जब सिन्फ़े मुखालिफ बॉडी बिल्डर्स के बाजुओं की मछलियाँ देख देख कर बेजार हो जाया करती थीं, तब वो बेचारे बॉडी बिल्डिंग की प्रैक्टिस के हाथों नुचड़ा हुआ अपना सा मुँह लेकर रह जाते थे। बहुत ज़्यादा मेहनत करके बॉडी बनाने और फुर्तीले अंदाज में मुखालिफ को पछाड़ देने वाले को पहलवान कहा जाता था। उन दिनों कुश्तियाँ भी हुआ करती थीं
जिन लोगों ने पहाड़ों को टकराते ना देखा हो वो अखाड़ों का रुख करते थे। कुश्ती देखने से ज़्यादा लुत्फ पहलवानों को देखने का हुआ करता था। लहीम शहीम पहलवान जिनका जिस्म देखकर हैरत होती थी। इससे भी ज़्यादा पहलवानों को जोर लगाते देखना भी पुरलुत्फ नज़ारा हुआ करता था। आपको ये जानकर हैरत होगी कि हमारे पहलवान फन पर कम और तन पर ज़्यादा तवज्जो दिया करते थे। देसी घी को खुराक का इस हद तक हिस्सा बनाया जाता कि मार्केट में देसी घी खाल खाल ही मिलता था। नतीजा ये निकला कि पहलवानी का फ़न खुद पहलवानों तले दब कर रह गया। जब दंगलों का दौर ख़त्म होने लगा तो बहुत से पहलवान सड़कों पर आ गए। खून खराबे होने लगे, गलियों में दादागिरी की जाने लगी। मच्छर नुमा शख्स अगर किसी के पेट में चाकू घोंप दे तो मोहल्ले वाले उसे पहलवान कहने लगे। जेल से वापस आने के बाद यही मच्छर से मुशाबा शख्स बड़ा पहलवान बनने लगा और फिर उसे सियासी पनाह आसानी से मिलने लगी। वो धीरे धीरे अपना धंधा बदलते हुए सियासी मैदान में किस्मत आजमाने लगा और आजमा रहा है। हम जैसे बेवकूफ़ ऐसे पहलवानों को इख्तिदार तक ले जाने में काफ़ी मददगार साबित होने लगे हैं। फिर यूँ हुआ कि अखाड़े ही मिट्टी चाटने लगे। जिस तरह लाखों साल के अमल में डायनासोर मादूम हुए थे, बिल्कुल उसी तरह पहलवान भी वक्त की गर्द में गुम व फना होते चले गए। किसी ने सोचा भी न था कि वक्त यूं बेदर्दी से पहलवानों और कुश्ती को पछाड़ देगा। मुल्क के और बहुत से शोबों की तरह अखाड़ों और देसी कुश्ती की तबाही में अहले सियासत का हाथ है। यहाँ सबसे बेरहम किरदार मुंतखब नुमाइंदों का है, जिन्होंने कुश्ती के फ़न को अपनाकर ऐवानों की नौयत बदल दी है और आए दिन मुख्तलिफ पार्टियों से ताल्लुक़ रखने वाले ऐवान में धींगा मुश्ती करते रहते हैं। अब अखिल पहलवान तो एक इलाके का पहलवान कहलाता है, जो पहलवान नहीं बल्कि एक दल्ला है। इसका अपने चाहने वालों का एक पेज फेसबुक पर है जिस पर वो मनादिर के दर्शन कर रहा है, नौजवानों को बॉक्सिंग सिखा रहा है। लेकिन इसकी हकीकत क्या है, इसका हम जायज़ा लेंगे तो हमारा सर शर्म से झुक जाएगा। हालांकि वाक़या जुमेरात का है जो देर से मंजर आम पर आया। टास्क फोर्स पुलिस ने एबिट्स में मौजूद एक होटल पर छापा मारते हुए जिस्म फरोशी के धंधे को बेनकाब कर दिया है। साथ ही एक गैंग को गिरफ्तार कर लेने का दावा भी किया गया है। पुलिस के मुताबिक इस गैंग का सरगना अखिल पहलवान बताया गया है। जब आप इस नाम के पहलवान की तस्वीर देखेंगे तो आपको हैरानी होगी। आपके स्क्रीन पर यह अखिल है जिसके गले में पट्टा नहीं, वो तो कुत्तों के गले में होता है, बल्कि इसके गले में भारी सोने से बनी एक जंजीर है और चेहरे पर रुआब झलक रहा है। आपको पता है ये पैसा उसके पास कहां से आ रहा है? बताया जाता है कि जिस्म फरोशी का धंधा चलाने में अखिल का हाथ है, जो लड़कियों और खवातीन को बैरून मुल्क और रियासतों से यहाँ बुलाकर नौकरी दिलवाने का झांसा दिया करता था और उन्हें जबरदस्ती एबिट्स में मौजूद एक होटल में जिस्म फरोशी के लिए मजबूर करता था। जब टास्क फोर्स पुलिस ने इस होटल पर छापा मारा तो 16 लड़कियां, 4 सारिफीन, 2 मुंतजमीन के अलावा 22 सेलफोन्स को जब्त कर लिया है। लड़कियों को रेस्क्यू होम मुंतकिल कर दिया गया है और पता चला है कि अखिल को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। हैदराबादी अवाम अब यहाँ ये समझने से खासिर है कि असली पहलवान कौन होता है। अगर ये सवाल है तो मैं उन्हें यहाँ यही जवाब दूंगा कि असली पहलवान अब कहानियों का हिस्सा बन चुके हैं। चोर, उचक्के, दलाल, सूदखोर अब खुद को पहलवान साबित करते हुए मासूम अवाम का खून चूस रहे हैं। इसीलिए उनसे डरने के बजाय अगर आप अपने मोहल्ले में किसी को दादागिरी करते देखें तो फ़ौरन पुलिस को इत्तला दें ताकि ऐसे खुद साख्ता पहलवानों का सद्देबाब हो सके।